हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल। सभी का स्वागत करता हूं क्रिप्टो वैल के बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिटकॉइन के एलाइट वेव के बारे में कि आखिरकार बिटकॉइन का इस बुल मार्केट में क्या एक प्राइस एरिया हो सकता है यहाँ पे कि बिटकॉइन जा सकता है। और ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं एलाइट वेव थ्योरी यानी कि एलाइट वेव की मदद से। और इसका मेजर रीज़न ये है क्योंकि अभी की जो साइकिल यहाँ पे चल रही है, जिसको बहुत सारे लोग शायद 4 साल की साइकिल यहाँ पे समझ रहे हैं, वो एक्चुअल में 4 साल की साइकिल नहीं है। और 2018 में जो हमें बॉटम मिला था वो स्टिल कंटिन्यू हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्या है, वो सारी चीज़ें हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे चार्ट के ऊपर। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और हम चलते हैं चार्ट पर, देखते हैं कि कैसे यहाँ पे जो वेव्स हैं वो स्टिल काउंट करिए और कौन सा प्राइस एरिया हम लोगों को बिटकॉइन में टॉप करते हुए यहाँ पे मिल सकता है 2025 के बुल मार्केट के एंड तक। सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि देखो, एलाइट वेव थ्योरी को बहुत सारे लोग अपनी तरीके से थोड़ा ट्वीक भी करते हैं, थोड़ा सा मतलब चेंजेस करके भी करते हैं। तो जो एलाइट वेव थ्योरी मैं आपको बताऊं वो माइट भी शायद किसी और के लिए उतनी रिलेवेंट ना हो और वो थोड़ा सा उसको अलग तरीके से प्रेजेंट भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बहुत ज़्यादा बेस तरीके से बताऊंगा जिससे कि आपको चीज़ें क्लियर हो पाए। और अगर आप खुद भी एक एलाइट वेव थ्योरी कभी यूज़ करते हैं किसी भी टोकन पे, तो आपको एक क्लियरिटी यहाँ पे मिल पाए। आप इंटरनेट पे जाओगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी एलाइट वेव थ्योरी को। लेकिन जो इसका बेस कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली इस इमेज में आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ जिससे कि आपको क्लियर समझ आए। तो देखिए, एलाइट वेव थ्योरी में क्या होता है, आपको एक इंपल्सिव वेव और करेक्शन वेव का कोलैबोरेशन देखने को मिलता है, जहाँ पे कि 5 आपको 1 2 3 4 5 यानी कि 5 आपको इंपल्सिव वेव मिलती हैं। और इसी इंपल्सिव वेव में आपको इंटरनल में देखें तो 1 2 3 4 5 ABC, 1 2 3 4 5 ABC, 1 2 3 4 5 का को रिलेशन देखने को मिलता है। ये जो करेक्शन पोर्शन होते हैं जहाँ पे कि ABC वाले वेव आ रही है, यहाँ पे कई बार WXY भी आता है, कई बार WXY XYZ भी आता है। तो वो डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं, बट आप उन सभी रिक्वायरमेंट को ABC के अंदर भी कवर कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसको पूरी तरीके से डिटेल एलोबरेट करें। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारे पास होती है वेव 1, वेव 2, वेव 3, वेव 4, वेव 5। और इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट्स को मैं आपको बताने वाला हूँ बिटकॉइन के चार्ट में, जो कि आप यहाँ पे देख पाएंगे। अब इसको मैंने क्यों लिया है, क्योंकि आपको एक रिट्रेसमेंट रेशियो थोड़ा सा क्लियर समझ आ सके। जैसे कि फिबोनाची रेशियो में वेव 2 का रिट्रेसमेंट 50%, 61, 78, 88% तक हो सकता है वेव 1 के। वेव 3 में भी वही सेम कंडीशन वेव 4, वेव 5 में यहाँ पर है। और ये थ्योरेटिकल है, जो चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं, तो इसके बेसिस पे आप अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग अपने चार्ट के ऊपर। तो ये बेसिकली मैंने थोड़ा सा बड़ा चार्ट लिया है क्योंकि आप लोग ये सोचेंगे कि यार अभी हमारी साइकिल ऑलरेडी एंड हो चुकी है, शायद ये बॉटम है और यहाँ से बिटकॉइन प्राइस ऊपर जाने वाला है। तो देखो, मैं इस वाले वीडियो में कोई भी बॉटम प्रिडिक्शन का कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बॉटम प्रिडिक्ट करना और ये सारी चीज़ें टॉप प्रिडिक्ट करना इतना आसान नहीं है और ना ही इतना क्लेरिफाई यहाँ पे चीज़ें हो पाती हैं। लेकिन अगर हम लोग एलाइट वेव थ्योरी के हिसाब से देखने की कोशिश करें तो मैं स्टार्टिंग ऑफ द चार्ट से यहाँ पे स्टार्ट करूंगा, जिससे कि आपको थोड़ा क्लियर होगा कि एलाइट वेव थ्योरी किस तरीके से वर्क यहाँ पे करती है। सबसे पहले अगर हम फर्स्ट साइकिल की बात करें तो फर्स्ट साइकिल में पहले डिप हुआ, डिप के बाद से हम इसको एज अ फर्स्ट मोमेंटम ले सकते हैं। तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पर हमारे पास 2, देन 3, देन 4 एंड देन 5th वेव का कॉम्बिनेशन हमें यहाँ पे देखने को मिला। इस वेव के कॉम्बिनेशन के बाद अगर हम देखें तो हमें करेक्शन मिला यहाँ पे A का, B का और C का, जहाँ पे कि बिटकॉइन ने अपना एक बॉटम लगा। तो ये जो पूरी की पूरी एक वेव थी, ये इसने फर्स्ट वेव यहाँ पे कंप्लीट करी। इसके बाद अगर हम देखें दोबारा जब मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ तो मार्केट ने पिछली बार यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, 4 और 5 वेव को कवर करा। अब आप बोलेंगे कि मैं डायरेक्ट इन वेव को क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि इसके इंटरनल भी वेव होती हैं। अगर आप देखने की कोशिश यहाँ पे करोगे तो ये है आपकी फर्स्ट, ये है सेकंड, ये फोर्थ और यहाँ पे आपको मिलती है 5th वेव। इसके बाद ABC और इसी तरीके से इसके भी इंटरनल में आपको और वेव मिलेंगी, जहाँ पे कि आप इसको 1 2 3 4 5 की तरह यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरीके से मैं डायरेक्टली बड़ी बड़ी जो वेव्स है उनको प्लेस्ड यहाँ पे कर रहा हूँ। अब इसी के तौर पे हम वापस करेक्शन की बात करें 2018, बहुत सारे लोग इससे फेमिलियर होंगे। तो यहाँ पर अगर हम इस करेक्शन की बात करें तो ये है A, ये है B और ये है C वेव का करेक्शन, जो कि आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पे करेक्शन आपको WXY के फॉर्म में मिलते हैं, तो बेसिकली तो ये करेक्शन आपको WXY के फॉर्म में ही मिला है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो ये है W, ये है X, ये है Y, ये X और ये Z। लेकिन हमने इसको ABC के फॉर्म में ले लिया, जो कि आपको समझने में और ज़्यादा आसानी देगा कि हाँ, आप इसको इस तरीके से भी यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। अब बात आती है इस साइकिल की, जिस साइकिल को हमें स्टार्ट हुए लगभग 2018 में हुआ था। 2018 में भी हम लोग ये एज्यूम कर रहे थे कि बिटकॉइन का जो मार्केट है वो लगभग $2 लाख $2.5 लाख तक जाना चाहिए।
लेकिन ऐसा नहीं हुआ और बिटकॉइन 70,000 से रिवर्सल यहाँ पे आ गया, जिसमें कि आपको लगा कि मार्केट स्टिल खत्म हो गया। लेकिन अगर आप साइकिल को थोड़ा ध्यान से देखोगे तो हर बार ये साइकिल थोड़ी लंबी होती जा रही है। पहले साइकिल लगभग 2011 से शुरू होकर 2013 यानी कि 2 साल में खत्म हुई थी, जो कि इसकी एक बुल साइकिल थी। और बियर साइकिल को अगर हम कवर करें तो 2015 में खत्म हुई थी। तो 2011 से 15 4 साल होता है। 2015 से लेकर अगर आप इसके बॉटम 2018 तक देखें तो 16, 17, 18 यानी कि लगभग 3 साल के आसपास का ये टाइम पीरियड था जिसमें कि साइकिल ने कवर अप किया था। लेकिन इस बार की साइकिल एक्चुअल में 8 साल के आसपास चली गई है और ये थोड़ी सी बड़ी हुई है। हाँ, इसको आप डेफिनेटली छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन वो यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पर अभी हम लोग इसी के इंटरनल में है। तो अगर अभी हम साइकिल्स को कंपेयर करने की कोशिश करें तो ये है हमारी फर्स्ट, ये है सेकेंड, ये है थर्ड, आप इसको यहाँ भी ले सकते हो, और ये फोर्थ, एंड अब हमारी फिफ्थ वेव यहाँ पे आना बाकी है। बेसिकली तो हम थर्ड को यहाँ पे लेंगे, इस वाले पॉइंट पे, हम इसके लास्ट पॉइंट पे नहीं लेंगे। उसका रीज़न भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अभी हम लोग फिफ्थ वेव में बाकी हैं और ये वेव बेसिकली हमारे 2018 से शुरू हुए थे और 2025 में जाके ख़त्म होगी। तो 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 25 लगभग 7 साल का बुल मार्केट हमें इस टाइम पे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अब आप बोलेंगे इसमें तो ये मार्केट गिरा है, बियर मार्केट है। हाँ, डेफिनेटली बियर मार्केट है, क्योंकि देखो ये जितनी भी वेव है ये सब करेक्शन और इम्पल्सिव पे काम करती हैं। सबसे पहले अगर हम इम्पल्सिव की यहाँ पे बात करें तो ये जो बॉटम आपका लगा था यहाँ से जब 14,000 बिटकॉइन गया था, ये था बिटकॉइन के लिए एक इम्पल्सिव मूव। देन यहाँ से 3,000 तक का करेक्शन, 3,000 से 70,000 इम्पल्सिव मूव है, और इसके बाद मार्केट 70,000 से 15,000 जो आया था ये था करेक्शन, और दोबारा से मार्केट यहाँ पे ट्राई आउट कर रहा है। अब ये वेव को बेसिकली नापा कैसे जाता है कि कौन सी वेव कितनी होगी, तो सबसे पहले आपको वेट करना होता है फर्स्ट वेव आने का। फर्स्ट वेव अगर आप सोच रहे थे कि मैंने इसको क्यों लिया है, तो इसके अंदर अगर आप देखें तो ये है 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ये 5 वेव ऑलरेडी हो चुकी हैं। और इसके बाद अगर करेक्शन में देखें तो यहाँ पर आपको मिलेगा A, B, C जो करेक्शन कंप्लीट हुआ है। तो जब एक इम्पल्सिव वेव और एक यहाँ पर आप कह सकते हैं कि करेक्शन वेव कंप्लीट होती है तो इसे हम लोग कहते हैं एक सिंगल वेव। इसका मतलब यह है कि ये एक सिंगल वेव आपकी यहाँ पर बनी हुई है। तो जब आपकी एक फर्स्ट वेव यहाँ पे कवर अप हो जाती है तो उसके बाद हम लोग लेते हैं फिब रिट्रेसमेंट यानी फिबोनाची टूल। इसको हम इसके बॉटम से इसके टॉप तक प्लेस करते हैं। और इस टूल में एक चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि मेरे चार्ट अभी लॉगरिथमिक चल रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर जो फिब लेवल है इनको अब लॉग स्केल पे मैं ऑन करूँगा, जिससे कि मैं इसको एक प्रॉपर डायमेंशंस यहाँ पर निकाल पाऊँ। अगर आप प्राइस वाइज देखेंगे तो जो करेक्शन हुआ है फर्स्ट वेव का वो हुआ है हमारा 0.78 तक। लेकिन अगर आप थ्योरी वाइज देखेंगे तो सेकंड वेव का करेक्शन 786150 या 88% तक कहीं तक भी हो सकता है, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी हुआ है वेव 1 के अंदर, जो कि हम लोग देख सकते हैं लगभग ये 0.88 तक ही गया है क्योंकि विक इसने मारी है, लेकिन इसका करेक्शन यहाँ पे हुआ है। तो ये आपकी निकल गई फर्स्ट और सेकंड वेव। अब अगर आपको थर्ड वेव, फोर्थ वेव, आगे की वेव्स को कंटिन्यू करना है, जैसे मैं इसको यहाँ पे थोड़ा साइड कर देता हूँ, तो थर्ड वेव निकालने के लिए आपको जाना होगा इसके एक्सटेंशन में, जिसको कि आप इसके बॉटम से 1 पे और 2 के बॉटम पे जब आप प्लेस करते हैं, मैं थोड़ा सा इसको आगे की तरफ फॉरवर्ड करके कर रहा हूँ, और इसमें भी हम लोग जाके इसके फिब को ऑन कर देंगे ताकि हमें प्रॉपर रिट्रेसमेंट मिल सके। तो जो थर्ड वेव होती है वो बेसिकली 1.618, 1.7227 या 3.6 तक भी टॉप में जा सकती है। तो ये मत बोलना कि मैं ही कंफ्यूज हूँ, यहाँ पे नॉर्मल ऐसे ही ये चीज़ें चलती हैं। तो हमारा जो टारगेट था वो था 1.68, जिसके ऊपर यहाँ पे प्राइस थोड़ा सा गया है क्योंकि हम लोगों ने इसको फिब में किया है। अगर मैं इसमें से फिब लेवल को ऑफ कर दूं देन आप ये चीज़ देख पाएंगे कि मार्केट इस बार 4.23 के भी ऊपर यहाँ पे चला गया है। बट क्योंकि हम लोग लॉगरिथमिक चार्ट में हम लॉग पे बात करेंगे, तो मार्केट ने फर्स्ट और सेकेंड वेव के थर्ड वेव को बनाने के लिए अगर आप ध्यान से देखें तो कम से कम 1.6 के ऊपर जाके अपना एक टॉप लगाया था, जो कि हम लोग इस पॉइंट पे इसको यहाँ पे रख सकते हैं और इसको डिलीट कर सकते हैं। अब ये बेसिकली मैंने यहाँ पे क्यों रखा है, अगर आप देखने की कोशिश करें तो ये है हमारी ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं इसको फर्स्ट वेव, यहाँ पे है थर्ड वेव और ये है आपकी फिफ्थ वेव। और ये फिफ्थ वेव खत्म होने के बाद मार्केट का जो टॉप था ये डेफिनेटली लगता है, क्योंकि कई बार मार्केट में थोड़ा सा ऊपर प्राइस चला जाता है। तो ये थी आपकी ए वेव, ये है बी वेव और ये है सी वेव, जो कि अभी लगभग कहीं ना कहीं 15,000 पे आके खत्म हुई है, जिसको कि हम फोर्थ वेव का करेक्शन यहाँ पे मान सकते हैं। अब ये वाली जो वेव थी इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ ताकि फोर्थ वेव आपको मिले। और क्योंकि अब फर्स्ट वेव में सेकंड वेव का करेक्शन नीचे आया था, वैसे अगर हम फोर्थ वेव का करेक्शन देखें तो ये 23% या 38% हो सकता है वेव 3 का। लेकिन मार्केट के अंदर थोड़ी सी चीज़ें चेंज होती हैं और यहाँ पर जो करेक्शन, अगर मैं फिफ्थ रिट्रेसमेंट को टॉप टू बॉटम लगाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि लगभग
0.5 तक हमें करेक्शन देखने को मिला है। तो यहाँ पर हो गई अब ये सारी बात, और इसी के तौर पे अब आएगी हमारी लास्ट वेव, जो कि इस पूरी साइकिल की एक लास्ट वेव होने वाली है। फिर हमें करेक्शन देखेंगे, फिर वो वेव यहाँ पे कंटिन्यू होने वाली है। देखो अभी तक यहाँ पे फर्स्ट वेव फॉर्म नहीं हुई है, तो मैं ये श्योर नहीं हूँ कि ये फर्स्ट वेव है या नहीं, पर अगर हम इसको 1 2 3 4 5 के बाद देखें तो यहाँ पर एक करेक्शन हो सकता है, और इसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ यहाँ से मोमेंटम दे सकता है। तो इस मोमेंटम के लिए हम ऐसा एजम्पशन ले लेते हैं कि ये अभी के लिए हमारा एक बॉटम रेंज है और यही हमारी फर्स्ट रेंज है। तो हम इसको यहाँ पे फर्स्ट मानते हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ को अब हम निकालेंगे, जिससे कि हमें टॉप लेवल यहाँ पे पता पड़ जाए। सबसे पहले मैं थर्ड और फोर्थ के बेसिस पे निकाल लेता हूँ कि हमारा टॉप लेवल क्या हो सकता है। तो हम फिर से यहाँ पे ट्रेंड बेस एक्सटेंशन लेंगे, सेकंड के बॉटम, थर्ड के टॉप और फोर्थ के बॉटम पे लगाएंगे। तो लगभग हमारा टारगेट, क्योंकि देखो यहाँ पे अभी लॉगरिथमिक चार्ट ऑन है, तो मतलब इसके अंदर फिब ऑन है, तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा वैल्यू दिखाएगा। अगर मैं फिब को ऑफ करूँ तो मेरा टारगेट लगभग 1,15,000 से ऊपर यहाँ पे जाने वाला है। तो ये जो टारगेट है 1,15,000 और सेकंड टारगेट है 1,78,000 के बीच में हो सकता है, जैसे कि हमें थर्ड साइकिल में देखने को मिला था। 1.6 के ऊपर मार्केट थोड़ा सा गया था। तो इसके मिड लेवल की बात करें तो मेरे लिए जो टारगेट हो सकता है वो 140 150 के आसपास यहाँ पे आना चाहिए। अब हम लोग आते हैं वापस अपनी वेव में, देखते हैं कि इन वेव से हम कैसे इसको निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वेव में सेकंड वेव का करेक्शन फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से अगर हम इसके करेक्शन को देखें तो ये लगभग करेक्शन हो सकता है 0.6 0.7। तो मैं 0.6 लूँगा, क्योंकि इसे हम लोग गोल्डन रेशो बोलते हैं और गोल्डन रेशो पे हमारे करेक्शन ज़्यादा बेटर तरीके से होते हैं। इसको मैं येलो कलर कर देता हूँ ताकि आपको दोनों वेव में डिफरेंस समझ आए, क्योंकि वाइट वेव हमारी पेरेंट वेव है एंड येलो वेव हम लोगों की एज अ सब वेव या फिर चाइल्ड वेव है। अब इसके बाद अगर हम लोग टारगेट निकालें तो अब हम इस बॉटम से इस टॉप और इस बॉटम पे निकाल सकते हैं, और इसको मैं यहाँ से फिर से फिफ्थ पेज करूँगा। उस टाइम मैंने फिर इसलिए हटाया था क्योंकि वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा वैल्यू ज़्यादा जा रही थी, मतलब बहुत ऊपर जा रही थी। थर्ड वेव तो आप देखोगे तो मैक्सिमम 3 तक जा सकती है, 1.6 से मिनिमम क्राइटेरिया होता है। तो अगर हम लोग ये थर्ड वेव को काउंट करें तो इसका जो मिनिमम क्राइटेरिया है थर्ड का वो है 63,000 के आसपास, जो कि यहाँ पे वेव कवर कर सकती है। और अगर ये मैक्सिमम जाती है तो 1,30,000 तक हम एक थर्ड वेव को कवर कर सकते हैं। इवन दैट अगर मैं इसको ऑफ करूँ फिर लेवल को और फिर हम चेक करने की कोशिश करें तो जो थर्ड वाला एरिया इसका आ रहा है वो आ रहा है 77,000, यानी वो 68 के आसपास में, जो कि हम एजम्पशन यहाँ पे लेके चल रहे हैं। तो मैं इसको ऑन ही कर देता हूँ जिससे कि आपको एक आइडिया सही से रहे। और थर्ड वेव देखो थोड़ी ऊपर नीचे जा सकती है, एग्जिट इस वैल्यू पे जाके टकराएगी वो गारंटी नहीं है, बट हम अभी के लिए थर्ड वेव को यहाँ पे ले लेते हैं। फोर्थ वेव की फिर से बात करें, फोर्थ वेव के करेक्शन की, तो वो फिर से छोटा बड़ा हो सकता है, हम सेकंड से थर्ड में जा सकते हैं। फोर्थ का करेक्शन अगर 0.3 तक होता है, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है 0.3 के लेवल तक ये हो सकता है, तो हम इसको यहाँ रखेंगे। एंड फिफ्थ के बारे में अगर बात करें, लास्ट वेव जो हमारी होने वाली है तो वो लगभग 1.6 तक जा सकती है फोर्थ वेव के। तो अगर हम लोग इसको कवर करने की कोशिश करें तो यहाँ पे जो हमारा 1.6 का लेवल आ रहा है वो आ रहा है 2,78,000। पर जैसे मैंने बताया था कि यहाँ तक का मेरे को पॉसिबिलिटी कम लगती है, क्योंकि अगर हम इसको देखें तो ये 1:1 के लेवल या इससे थोड़ा ऊपर ही जा सकती है। तो 1:1 का लेवल 1,30,000, और अगर थोड़ा ऊपर जाती है तो 150 160 170 के रेंजेस में ये मार्केट टॉप आउट यहाँ पे कर सकता है। तो ये जो लेवल होगा मार्केट का, ये हमारे पास देखने को मिलता है। तो अगर हम लोग इसके हिसाब से एजम्पशन लेके चलें कि क्या बिटकॉइन का मार्केट हो सकता है या कितना बिटकॉइन आने वाले 2025 के बुल मार्केट में टारगेट अचीव कर सकता है, तो मेरा टारगेट स्टिल वही रहेगा, 1,20,000 से 1,50,000 के आसपास ये हो सकता है, जो कि हम लोगों को टारगेट देखने को मिले। और अगर आप एक्सटेंशन और बाकी सारी चीज़ों के थ्रू भी देखेंगे, अगर मैं इसको 1:1 रेशो के फॉर्म में भी देखूं तो लगभग 1,33,000 के आसपास टारगेट है, जिसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मार्केट अगर होता है तो 1,50,000 मेरे लिए एक ऐसा लेवल होगा जो कि इस बुल मार्केट के लिए हम टारगेट लेके यहाँ पे चल सकते हैं। तो एलाइट वेव थ्योरी इस तरह आपको मदद करती है, जहाँ पे कि आप अपने लेवल्स को पता कर सकते हैं। हालांकि आपको टाइम नहीं बताएगी, ये टाइम थ्योरी नहीं है, ये जस्ट आपको एक लेवल ऑफ थ्योरी बताती है कि कैसे मार्केट के मोमेंटम थे और क्या क्या चीज़ यहाँ पे फॉर्म हो सकती हैं। अब किसी का क्वेश्चन ये होगा कि अगर मार्केट यहाँ से गिर के 12,000 पे आता है तो हाँ, इसमें चेंजेस डेफिनेटली होंगे, क्योंकि मैं इसके इंटरनल वेव्स को काउंट नहीं कर रहा हूँ। और जैसे मैंने बोला कि हर किसी के लिए वेव्स अलग हो सकती हैं। अगर मैंने थर्ड वेव यहाँ और फोर्थ वेव यहाँ रखी है तो बहुत सारे लोग इसमें कुछ इस तरह भी कर सकते हैं कि वो अपनी वेव जो है थर्ड है वो यहाँ पे खत्म हो और उसके बाद इसको पूरा के पूरा XYZ वाले करेक्शन के अंदर भी डाल सकते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी ये हमारा जो बुल मार्केट 2018 में स्टार्ट हुआ था, 2025 में 25 भी नहीं, मतलब उसके भी बाद में एंड होगा। आप 8 या 29 मान के चल सकते हो, 25 26 27 के आसपास से खत्म होगा, तब जाके आपकी एक पूरा साइकिल यहाँ पे कंप्लीट होगा। बट इसके अंदर भी मल्टीपल साइकिल्स चल रही हैं जिसका बेनिफिट आप ले सकते हो।
इम्पल्सिव वेव में आप राइट करो और करेक्शन वेव में आउट हो जाओ, फिर बॉटम पे बाय करके वापस यहाँ पे कर सकते हैं। आई होप आपको इलाइट वेव यहाँ पे आप अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आप और ज़्यादा डिटेल में सीखना चाहो तो डेफिनेटली सीख सकते हो। इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप मेरे कोर्स में इनरोल करके और ज़्यादा चीज़ें सीखना चाहते हो डिटेल में इसके भी अलावा, तो आप वो भी कर सकते हो। क्यूआर कोड आपको ऊपर की तरफ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आई होप दोस्तों आप सभी को यहाँ पे पसंद होगी। दोस्तों अगर वीडियो को पसंद तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा। अगर अभी तक आपने चैनल अपने फैमिली या फ्रेंड के साथ शेयर नहीं करा है तो तुरंत जाए शेयर करें, ताकि वो लोग भी क्रिप्टो मार्केट से अपडेटेड रह सके। और अगर आप आए फर्स्ट टाइम इस चैनल के ऊपर, तुरंत चाहिए चैनल को करें सब्सक्राइब, साइड में देखिए नोटिफिकेशन बेल को दबा के क्लिक करें ऑल के ऊपर, ताकि मेरे आने वाली सब वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे पा सकें। तो मैं मिलता हूं आपसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।